हरियाणा में चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत पर सियासत तेज हो गई है। पहले आप हिसार से सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी को सुने, जिन्होंने विरासत को लेकर बड़ा बयान दिया था कि चौधरी बंसीलाल की विरासत, बुजुर्ग और भाइयों, विरासत हमारी आदमी से चलती है, वो औरत से नहीं। चौधरी बंसीलाल का वारिस है तो अनिरुद्ध है, चौधरी बंसीलाल का बेटा है तो रणवीर महेंद्रा तो कांग्रेस में है। अब हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए किरण चौधरी ने जयप्रकाश को करारा जवाब दिया है। अब से पहले किरण का केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 36 का आंकड़ा था, पर आज से जयप्रकाश सांसद को भी किरण चौधरी आईना दिखाने लगे हैं। किरण ने ऐसा पलटवार और कटाक्ष किया कि अब शायद कांग्रेस और जयप्रकाश दोनों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। किरण ने क्या कहा, उससे पहले बता दें कि किरण चौधरी का आज भिवानी की अनाज मंडी में सम्मान समारोह था, जहां वो पूरी तरह से भाजपा के रंग में रंगी नजर आई और उसके बाद कुमारी शैलजा व रणदीप सुरजेवाला की सराहना कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा व सांसद जयप्रकाश पर जमकर दाढ़ी। अब आप किरण को सुने और कमेंट बॉक्स में बंसीलाल की विरासत पर शुरू हुई सियासत पर अपनी राय दें। कल पहली बार जो बीजेपी के मंच पर आप गए, तो किस तरह का अलग अनुभव आपको लगा? किस प्रकार का जो कांग्रेस का मंच होता था, कल बीजेपी के मंच पर कैसा महसूस हुआ? बहुत आनंद महसूस हुआ और बहुत गर्व और वो कहते हैं ना, संतुष्टि महसूस हुई। पहली बार जो दूसरे मंच थे उसके अंदर तो सारे के सारे नीचे काटने में ही लगे रहते थे। इतने मान सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बाकी जो हैं हमारे जो सांसद साहब हैं और जो दूसरे हैं, सब ने जो है मंच साझा करा। तो ये इस तरह से लगा कि हाँ भैया, अब एक पार्टी में आए हैं, काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ जो है, ये बहुत इसको देखकर मेरा तो मन जो है बहुत संतुष्ट हुआ। और श्रुति भी बहुत राजी थी कि देखो माँ, एक जगह ऐसे आ गए हैं जहाँ पर काम करेंगे, और वो काम करने का जो श्रेय है वो ये पार्टी हमेशा देती है। बंसीलाल परिवार जिसके खिलाफ चुनाव लड़ता था, कल वो कुर्सी देते दिखाई दिए थे, मंच पर काफी तवज्जो दी गई थी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को, चौधरी धर्मवीर के द्वारा। सब भाई हैं, सब अपने हैं, और जीवन के अंदर जो है ये सारा घटनाक्रम जो है चलता रहता है। ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सच्चाई ये है कि जब मन के अंदर कोई वैर भाव ना हो, किसी तरह की द्वेष भावना ना हो, काम करने की इच्छा हो, उसी काम के लिए हम यहाँ आए हैं, मैं और श्रुति दोनों, और उसको आगे हम जो है बीजेपी के इसके झंडे के नीचे उसको आगे बढ़ाएं। मैडम जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि किरण चौधरी ने जो कांग्रेस छोड़ी तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस में भी 40-42 पूर्व विधायक और एमएलए आ चुके हैं। वो मानते ही नहीं कि किरण के छोड़ने से कांग्रेस में असर पड़ेगा। चलो वो तो क्यों मानेंगे, वो अपनी कमी क्यों मानेंगे भाई, ये तो सच्ची बात है। लेकिन आज भी आप देखिए, तीसरी बार जो है कांग्रेस जो इलेक्शन हुए हैं, तीसरी बार, ये भी अपने आप में एक इतिहास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बल पर सरकार बनाई है केंद्र के अंदर। हरियाणा की जो अगर वो सारे आंकड़े निकाल के देखें तो 46 सीट्स ऐसी हैं जहां पर अभी भी भाजपा जीती है। जब तीसरी मतलब थर्ड बार है एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, उसके बावजूद जो है 46 सीट्स जीती हैं, और अभी भी केवल 1% का अंतर जो है वो भाजपा और कांग्रेस के अंदर है। तो जब, और ये एक ऐसी पार्टी है, संगठित पार्टी है, और जो है बड़ी योजनाओं के साथ चलती है, कार्यकर्ताओं को जो है आगे लेकर रखते हैं, सबको मान सम्मान देते हैं। तो मेरे समझ में आने वाले समय में बहुत भारी बहुमत से दोबारा से जो है तीसरी बार जो है भाजपा यहाँ पे सरकार बनाएगी। और जो नीतियाँ जो अब शुरू हो गई हैं केंद्र में, जो है प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर के ऊपर अपना संविधान रखा, तो ये भी बात सारी सामने आ गई कि ये जो बात कही गई थी संविधान के बारे में कि संविधान बदलेंगे, ये तो सारी झूठी बातें फैलाई गई थी। वो सारा का सारा स्पष्ट हो गया। संविधान से जो है सबने अपना जो है अपने ओथ लिए, अपना जो ऑफिस का जो ओथ होता है वो भी संविधान के ऊपर लिया। तो ये सारी झूठी बातें स्पष्ट हो गई हैं। और सच्चाई ये है कि ये पार्टी में मैंने देखा, अभी मैं एक जोड़ी पे गई थी, हनुमान जोड़ी, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं, योग शिविर जो है वहाँ लगा हुआ था। अपने जो है पूरा का पूरा गांधी जी का जो वो था ना, भजन था, उस भजन के ऊपर, हाँ, रघुपति राघव राजा, उसके ऊपर, राजा राम के ऊपर जो है योग शिविर हो रहा है। तो अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले लोग हैं।
ये जो जिससे हम बिल्कुल ही दूर हो चुके थे, जो भगवान का नाम और जो संस्कृति जो हमारा धरोहर है, वो धरोहर को छोड़कर हम दूसरी तरफ चल पड़े थे, वो काम जो है भाजपा कर रही है और उसके लिए जो है मुझे बहुत जो है संतुष्टि। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि किरण चौधरी का जाना दुर्भाग्यपूर्ण है पार्टी छोड़ करके, उनको मंथन करना चाहिए, पार्टी में लाने के लिए विचार किया जाना चाहिए दोबारा से। देखो, कुमारी शैलजा जी एक बहुत सीनियर नेता हैं, केंद्र में भी बहुत अहम पदों पे रही हैं, हरियाणा का भी उन्होंने जो है कार्यभार संभाला है, केंद्र मंत्री भी हैं रही हैं, और रणदीप सुरजेवाला जी भी जो हैं बहुत अहम पदों पे रहे हैं। कर्नाटका के अंदर जो है आपने देखा उनका कितना ज़बरदस्त प्रदर्शन था। तो और मेरे साथ तो मिलकर हम लोगों ने काम करा है, तो निश्चित तौर पे वो जानते हैं कि आज जो है कांग्रेस की जो स्थिति है इतनी बिगड़ चुकी है, इतनी ख़राब हो चुकी है। खाली बाप बेटा जो है वो जो है उसके अंदर वो कहते हैं ना, पुत्र मोह के अंदर सारों को जो है ख़त्म करने की चेष्टा करी जाती है कि सबके साथ जो है इस तरह का व्यवहार कर दो कि वो छोड़ के चले जाएं, और वही हाल हो रहा है। तो पार्टी के जो है जो वो कहते हैं ना, बाढ़ ही जब अब खेत को खाना शुरू कर दे तो फिर उस खेत में क्या रह जाता है, वो हालात आज के दिन कांग्रेस के रह गए। मैडम जी, पड़ोस के सांसद हैं जो जेपी अभियान है, उन्होंने कटाक्ष किया है राजनीति विरासत को लेकर। उन्होंने कहा कि विरासत को केवल पुरुष संभाल सकता है और बंसीलाल के असली वारिस अनिरुद्ध चौधरी हैं जो कांग्रेस में है। अब जेपी जी से और कोई आशा रखी भी नहीं जा सकती, सच्चाई है ये। जिस तरह की मानसिकता है उनकी बेटियों के विरुद्ध, वो तो उन्होंने दर्शाई दी। लेकिन मैं एक बात उनसे पूछना चाहूँगी कि आप ये बात कह रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी की विरासत नेहरू जी के बाद किसने संभाली थी? इंदिरा जी ने संभाली थी। तो इंदिरा जी के खिलाफ बोल रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, राजीव जी के चले जाने के बाद 24 साल जो सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसी अध्यक्षा का रहा है कांग्रेस का, और वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जो काम करा, वो थी सोनिया जी। सोनिया गांधी को भी इन्होंने जो है ख़राब कर दिया। तो ये तो अपने ही नेताओं के ऊपर, जो आदमी को यही ना मालूम हो कि अपने मुंह से बोल क्या रहा है, तो वो इस तरह की बेतुकी बातें करेगा। वो तो जिस पार्टी से, मैं तो कहती हूँ इनको जो है या तो इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको निष्कासित करना चाहिए कि अपने नेताओं के ऊपर ये इस तरह की जो है अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। ये तो जो है मैं ही नहीं हूँ खाली, ये सारी जितनी बहन बेटियाँ हैं। और जहाँ तक विरासत की बात नहीं होती, विरासत जनता देती है और जनता ने वो विरासत दे चुकी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और दूसरी बात, सबसे अहम बात जो है, चौधरी बंसीलाल जी ने अपने जीवन काल में सारे लाखों लोगों के सामने भिवानी के अंदर, जहाँ पर जो है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया उस समय आई थी, शीला दीक्षित जी उस समय थे, हुड्डा साहब खुद वहाँ पे मौजूद थे, और भी बहुत सारे जो हैं मुख्यमंत्री वहाँ पे मौजूद थे। बहुत बड़ा प्रोग्राम का आयोजित करा गया था और उन्होंने अपनी पगड़ी जो है वो श्रुति के सिर पर रखी। तो कुछ सोच के रखी होगी, इसलिए रखी, नहीं तो कहीं और भी रख सकते थे। लेकिन वो पगड़ी सोच समझकर जो है चौधरी बंसीलाल जी ने वो पगड़ी श्रुति के सिर पर रखी, और उन्होंने एक इतिहास बनाया हिंदुस्तान के अंदर कि बेटियों के सिर के ऊपर पगड़ी रखी गई। इतना आगे की सोच थी चौधरी बंसीलाल जी की, जो वो काम करके गए, और ये जो है एक इतिहास बन के रह गया।